कभी सोचा है कि स्कूल की कोई किताब जैसे कि 12वीं क्लास की हिंदी की ये किताब वितान भाग दो सिर्फ कहानियों का कलेक्शन भर नहीं होती। असल में इसके पन्नों के पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक पूरा का पूरा दर्शन छिपा होता है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि ऐसी किताब को बनाने के पीछे क्या सोच काम करती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक टेक्स्ट बुक के पीछे का फलसफा या दर्शन होता क्या है। देखिए, जब कोई किताब तैयार होती है तो वो महज कुछ फैक्ट्स या जानकारी का ढेर नहीं होती। नहीं, उसके पीछे एक नज़रिया होता है, एजुकेशन को देखने का एक ख़ास तरीका। ये इस बात को बदलने की कोशिश होती है कि हम सीखते और सिखाते कैसे हैं। अब इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि प्रॉब्लम क्या थी। दशकों से हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ही ढर्रे पर चल रहा था। इसे हम किताबी ज्ञान की विरासत भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने सीखने की प्रक्रिया को असल जिंदगी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। और यहीं पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है। यह आइडिया सीधे सीधे उस पुरानी सोच को चुनौती देता है जिसने स्कूल की पढ़ाई और घर की जिंदगी के बीच मानो एक दीवार सी खड़ी कर दी थी। तो फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। पुराना तरीका क्या करता था, वो हर सब्जेक्ट को एक अलग डिब्बे में बंद कर देता था और स्कूल को समाज से पूरी तरह कटा हुआ मानता था। लेकिन जो नया नजरिया है वो कहता है कि नहीं, ज्ञान को आपस में जोड़ो और स्कूल की जिंदगी को बाहर की दुनिया के अनुभवों से जोड़कर और भी ज्यादा रिच बनाओ। असल में पुरानी व्यवस्था की जड़ में एक ही सोच थी कि बच्चों के दिमाग में बस जानकारी ठूंस दो, उन्हें रटना सिखाओ, बस। मतलब क्रिएटिविटी, ओरिजिनल सोच, इन सब के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर एक नई सोच, एक नई दृष्टि सामने आई। इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 में पेश किया गया। और इसका मकसद छोटा मोटा नहीं था, बल्कि एजुकेशन में एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव लाना था। इस नई सोच के बिल्कुल सेंटर में है बाल केंद्रित व्यवस्था का आइडिया। इसका सीधा सा मतलब है कि अब एजुकेशन का हीरो टीचर नहीं, बल्कि बच्चा है। बच्चे अब सिर्फ चुपचाप सुनने वाले नहीं हैं। नहीं, वो सवाल पूछते हैं, कल्पना करते हैं और अपने ही अनुभवों से खुद नया ज्ञान बनाते हैं। तो इस नए दर्शन के कुछ आधारीय सिद्धांत हैं, जैसे पढ़ाई को बाहरी जिंदगी से कनेक्ट करना, रटने की आदत को जड़ से खत्म करना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और सबसे जरूरी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर बनाना। और ये एक लाइन मानो पूरी बात का सार बता देती है। ये जो सोच थी ना कि बच्चे ज्ञान के कोई ग्राहक हैं जिन्हें बस एक फिक्स्ड डोज देनी है, उसे बदलना होगा। असल में वो ज्ञान के क्रिएटर हैं, सिर्फ कंज्यूमर नहीं। चलिए, तो हमने फिलॉसफी तो समझ ली, पर सवाल यह है कि वितान 2 जैसी कोई किताब इस पूरी सोच को हकीकत में कैसे बदलती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उस सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी किताब में सिर्फ 3 रचनाएं हैं। जी हां, सिर्फ 3। और ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहां फोकस क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि क्वालिटी और गहराई पर है। और ये हैं वो 3 स्तंभ जिन पर यह किताब टिकी है। पहली है सिल्वर वेडिंग, जो मॉडर्न जिंदगी और हमारी पुरानी वैल्यूज के बीच के टकराव को दिखाती है। दूसरी है जूझ, जो पढ़ाई के लिए एक लड़के के जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। और तीसरी अतीत में दबे पांव, जो हमें दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की सैर पर ले जाती है। एक और बात, इन तीनों रचनाओं को जानबूझकर लंबा रखा गया है। मकसद ये है कि इन्हें बस फटाफट खत्म ना कर दिया जाए, बल्कि इन पर रुका जाए, सोचा जाए और इनके साथ एक गहरा कनेक्शन बनाया जाए। तो इन्हें चुनने का मकसद बिल्कुल साफ था। ऐसी कहानियां चाहिए थीं जो सिर्फ दिलचस्प ना हो, बल्कि पढ़ने वालों के सामने दुनिया की एक बड़ी तस्वीर पेश करें। उसका कल कैसा था, आज कैसा है और आने वाला कल कैसा हो सकता है। तो आखिर में इस पूरे दार्शनिक बदलाव का असली मकसद क्या है? इसका मकसद कुछ और नहीं, बल्कि सीखने के पूरे एहसास को, पूरे अनुभव को ही बदल देना है। और ये बदलाव सच में बहुत खूबसूरत है। पुरानी व्यवस्था में जहां सीखना एक बोझ की तरह था, एक मेंटल प्रेशर, वहीं नई व्यवस्था का लक्ष्य है इसे एक खुशी का अनुभव बनाना, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मजा आए, जो आनंद दे। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। और ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम सबके लिए है कि हम सिर्फ जानकारी लेने वाले या उसे कंज्यूम करने वाले ही ना बने रहें, बल्कि ज्ञान बनाने वाले, उसे क्रिएट करने वाले कैसे बने।
इस सवाल पर सोचना ही इस नए दर्शन की असली जीत है।